चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनके साथ ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है। क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं या फिर मौजूदा हुकूमत के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं? मुख्तलिफ तरह के लोग इस मुलाकात को मुख्तलिफ तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली ये मुलाकात हुई क्यों और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा आपको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अभी मौजूदा वज़रा हैं वो मुख्तलिफ तरह के बयानात दे रहे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान के इनकाउंटर करते हुए क्या बयान दिया, फिर एहसन इकबाल ने क्या बयान दिया, इसहाक डार ने क्या बयान दिया, इरफान सद्दीकी ने क्या बयान दिया और शेख रोहेल असगर ने क्या बयान दिया। अब इन सारे बयानात को जब हम जोड़ेंगे तो आपको ये सारा सीक्वेंस और ये जो गुज़श्ता दिनों मुलाकात हुई ये आपकी समझ में आ जाएगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान शामिल करते हैं प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी कि गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान के अंदर से और बाहर से फ़ौज के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है। डिजिटल दहशत गर्दी का भी नाम लिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि हम आनी हाथों से निपटेंगे इन तमाम डिजिटल दहशत गर्दों के साथ। अब इसके मुकाबले में फ़ौरन ही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जो 14 अगस्त के हवाले से बयान था वो भी यही था कि ये डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है और इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अच्छा, अब आप आएँ कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसहाक डार साहब का बयान सुने। उन्होंने कहा कि मुल्क जब भी तरक्की करना शुरू करता है तो कोई छुपा हुआ हाथ इस तरक्की को रोक लेता है। इसके बाद एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर तसलसल रहे पॉलिसीज़ को ना रोका जाए तो हमसे जो बाद में आज़ाद हुए हैं मुल्क वो हमसे आगे चले गए क्योंकि वहाँ पे तसलसल था पॉलिसीज़ का, लेकिन पाकिस्तान में तसलसल नहीं रहने दिया जाता। तो इस मरतबा हम दरख्वास्त गुजार हैं कि तसलसल को रोका ना जाए। शेख रोहेल असगर ने कहा, उन्होंने कहा आज़ादी वजूदी कोई नहीं है, बस ये बाजा बजाने की आज़ादी है इस मुल्क में और तो इसके अलावा कोई आज़ादी नहीं। इरफान सद्दीकी ने एक ताज़ा तरीन बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब तो नून लीग और नवाज शरीफ के पीछे पीछे फिरते थे और वो तो मिन्नतें तरले कर रहे थे कि जी मैं आपको एक वाइट पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मैं इमरान खान को फिक्स कर दूंगा और ये सारे का सारा सुनैरियो आपके हक में कर दूंगा, मुझे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएं। अब नादरीन, अब हम आ जाते हैं एक्चुअल जो गेम पाकिस्तान में होने जा रही है वो उसकी तरफ आ जाते हैं। मेरे इंतहाई जो मुस्तनद ज़राए हैं उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता दूरियां बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे से तंग हैं। ये वो ज़बरदस्ती की शादी थी जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे से खुश नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता पेरेंट्स जो कि सोरे सोरे हैं वो आपस में खुश हैं, लेकिन आपस में लड़की लड़का खुश नहीं है। इट मीन्स दैट कि ज़ाहिर सी बात है, वो कहते हैं मियाँ बीवी राज़ी तो की करेगा काजी। अगर मियाँ बीवी राज़ी नहीं होंगे तो काजी जो मर्ज़ी कर ले, ये रिश्ता नहीं निभ सकता। ठीक है, अब मामलात ये हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये हुकूमत चले, लेकिन ना ही तो आवाम चाहती है ये हुकूमत चले। फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद आर्मी में एक अजीब सी हलचल है, लोगों में एक अनसर्टेनिटी पाई जाती। क्या कमर जावेद बाजवा साहब को कोई गिरफ्तार करेगा? क्या उनका कोई कोर्ट मार्शल होगा या नहीं होगा? ये भी एक सवालिया निशान है जो आजकल डिस्कस हो रहा है। अब ये हम सब लोग जानते हैं कि जो रिटायर्ड अफसरान हैं इनकी एक तंजीम होती है और उस तंजीम का आर्मी के साथ बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन होता है, बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है। पाकिस्तान आर्मी एक मुनज़्ज़म तरीन इदारा है और यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी आर्मी मैन हैं, वो बड़ा प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप प्लीज़ मेक योर माइंड वेरी क्लियर दैट इमरान खान ने भी कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और मैं अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। ये फ़ौज मेरी लोगों पर, मुझ पर कभी कोई गलत काम नहीं करेगी, कभी गोली नहीं चलाएगी, ये इमरान खान ने कहा और है भी ऐसा। ये पाकिस्तान की जो आर्मी है ये मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी है और ऐसा होगा भी नहीं। अब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जाहिर सी बात है कि ये कुछ ना कुछ प्रेशर बड़ा है बाहर से, और वो जो रिटायर्ड अफसरान हैं वो आर्मी की मौजूदा जो पोजीशन है उसको लेके काफ़ी कंसर्न्ड है और ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और इस प्रेशर के नतीजे में ये मुलाकात हुई है जिसमें एक्स आर्मी मैन वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले हैं और मिलने के बाद इस बात पे इत्तफाक किया गया है
کہ پاکستان آرمی کا جو کھویا ہوا تشخص ہے اس کو بحال کرنے میں اور برقرار رکھنے میں جو بھی چیز رکاوٹ ڈالے گی اس کو راستے سے ہٹایا جائے گا۔ اب ایک چیز تو آپ کلیئر کر لیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، اس کے بغیر آرمی کا تشخص برقرار ہونا یا بحال ہونا یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ اور جب تک آرمی کے وہ لوگ جو کہ اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں گے، آرمی کی نیگیٹو مارکنگ ہوتی رہے گی، ظاہر سی بات ہے، عوامی ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تبدیلی اب آ رہی ہے اسلام آباد میں، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو مثبت انداز میں پاکستان کی سیاست میں دکھائی دے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، دکھ اور افسوس دو طرح سے ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کو۔ ایک تو یہ کہ ان کو حکومت تو مل گئی لیکن ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا نا لمبے عرصے کا، اب وہ نہیں پورا ہو سکتا۔ اب انہوں نے ڈبل گیم کھیلنا شروع کر دی ہے۔ ایک طرف تو میاں شہباز شریف صاحب وہ چیف آف آرمی سٹاف کے بیان کی پیروی کرتے ہوئے سارا کچھ کہہ رہے ہیں، جی ہاں جی ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو دوسرا گروپ ہے مسلم لیگ نون کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے بھی میدان میں آ کے اپنی باہیں پھیلانی شروع کر دی ہیں اور انہوں نے آرمی کے خلاف الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے حکومت ختم ہوگی تو پاکستان مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر دوبارہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرے گی جی کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے نکال دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے پاس تو مینڈیٹ ہے ہی نہیں، اور آگے جو اکتوبر میں عدلیہ میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے بعد یہ لوگ ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے، اور جو دھاندلی شاندلی والے سین ہیں ان کے کیسز اوپن ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے میں آپ کو مختصر مگر سمپل کر کے یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ خصوصاً ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ آپس میں قریب نہ آئیں، اور اس مقصد کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس وہ پاکستان فوج اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹوٹلی جھکاؤ ہے، جو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور عمران خان کے جتنے اسپوکس پرسن ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے اداروں کی استحکام اور مضبوطی کے لیے بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پروگرام کا اختتام اس بات پہ کہ مسلم لیگ نون جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس سے ناراض ہے، اسٹیبلشمنٹ نے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے مختلف وزراء انہوں نے کھپ ڈالنی شروع کر دی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب یہ آپ کو سارے کے سارے سڑکوں پہ دکھائی دیں گے جی، اور پھر دوبارہ وہی ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں نکالا۔ اللہ کرے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے، اور سیاسی استحکام کے لیے لازمی شرط ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔